नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खूबसूरत और गहरे विषय पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा प्राचीन साहित्यिक पाठ जो सच्ची सहानुभूति, करुणा और हमारे मन की गहराई को कमाल के रूप को यानी मेटाफॉर्स के जरिए समझाता है। ये सिर्फ कोई साधारण पाठ नहीं है, बल्कि इस बात का एक मास्टर क्लास है कि प्रकृति और भाषा मिलकर हमारे सोचने के तरीके को कैसे बदल सकते हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस दिलचस्प चर्चा की शुरुआत करते हैं। अब देखिए, इस पूरी दार्शनिक सोच का जो आधार है ना, वो सिर्फ एक छोटे से शब्द पर टिका है, और वो शब्द है सुमन। जब हम सुमन सुनते हैं तो जाहिर है सबसे पहले दिमाग में एक फूल आता है, एकदम कोमल, मुलायम और खुशबूदार। लेकिन असली जादू इसके दूसरे अर्थ में छिपा है। अगर हम इसे थोड़ा तोड़कर देखें तो सु का मतलब है सुंदर या स्वच्छ, और मन का मतलब है हमारा हृदय। तो मतलब क्या हुआ? एक ऐसा मन जो बिल्कुल एक फूल की तरह कोमल और पवित्र हो। ये जो दोहरा अर्थ है ना, यही हमारे आज के पूरे विश्लेषण की नींव है। एक शुद्ध मन आखिर काम कैसे करता है, इसे समझने के लिए प्रकृति से बेहतर टीचर और कोई हो ही नहीं सकता। तो इस विचार को थोड़ा और गहराई से समझने के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी के एक बहुत ही मशहूर दार्शनिक उदाहरण की तरफ चलते हैं, जहां नवनीत यानी मक्खन और एक संत के हृदय की तुलना की गई है। और सच में ये तुलना कमाल की है। जरा सोचिए, एक तरफ साधारण मक्खन है जिसे संस्कृत में नवनीत कहते हैं। मक्खन की खासियत क्या होती है? वो पिघलता है, लेकिन कब? जब उसे खुद आग पर रखा जाए, जब उसे खुद ताप लगे। अब दूसरी तरफ एक संत के हृदय को देखिए। यहाँ भौतिक विज्ञान के सारे नियम फेल हो जाते हैं। एक सच्चे और सज्जन इंसान का दिल तब नहीं पिघलता जब उसे खुद कोई तकलीफ होती है, बल्कि वो तब पिघल उठता है जब वो किसी और को दुख या तकलीफ में देखता है। ये निस्वार्थ सहानुभूति की एकदम चरम सीमा है। और बिल्कुल यही बात रामायण की इस बेहद खूबसूरत चौपाई में कही गई है। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिने पे कहा न जाना। निज परिताप द्रवई नवनीता, पर दुख द्रवई सुसंत पुनीता। इसका सीधा सा मतलब ये है कि कवियों ने संत के हृदय को मक्खन के समान कह तो दिया, पर शायद वो पूरी बात कह नहीं पाए, क्योंकि मक्खन तो अपनी गर्मी से पिघलता है, लेकिन एक पवित्र संत का दिल दूसरों के दुख से पिघल जाता है। ये पंक्तियां सच में सोचने पर मजबूर कर देती है ना, कि क्या हमारी सहानुभूति इतनी गहरी है। मक्खन के इस बेहतरीन उदाहरण के बाद चलिए वापस फूलों की दुनिया में लौटते हैं और कमल के प्रभाव को समझते हैं। प्रकृति में कारण और प्रभाव यानी कॉज एंड इफेक्ट का कैसा अद्भुत खेल चलता है, इसे देखिए। पहला चरण, सुबह होती है, सूरज निकलता है और एक उच्च श्रेणी का कमल खिल उठता है, मानो वो दुनिया की खुशी देखकर मुस्कुरा रहा हो। फिर आता है दूसरा चरण, शाम ढलती है, रात का अंधेरा छा जाता है और वही कमल मुरझा जाता है। और यहीं से जुड़ता है हमारा तीसरा और सबसे अहम बिंदु। एक सुंदर मन, एक सुमन भी बिल्कुल इसी कमल की तरह होता है। वो दुनिया की तरक्की और खुशी देखकर खुश होता है, और दुनिया का दुख देखकर, दीन दुखियों को देखकर खुद भी मुरझा जाता है, उदास हो जाता है। ये कोई अलगाव नहीं है, बल्कि दुनिया के साथ एक बेहद गहरा भावनात्मक जुड़ाव है। तुलसीदास जी और कमल के फूल की इस चर्चा के बाद आइए अब बात करते हैं सच्ची करुणा की, जो भगवान बुद्ध के जीवन में साफ झलकती है। इस पूरे विश्लेषण का जो सबसे भावुक हिस्सा है वो ये है। पाठ कहता है कि भगवान बुद्ध की तरह जिसका भी अंतर्मन दूसरों का दुख देखकर रो पड़ता है ना, वही असल में सच्चा संत है। जब किसी और का दर्द देखकर आंखों से आंसू छलक आए, तो यकीन मानिए वो सिर्फ पानी की बूंदें नहीं होते। उन आंसुओं में सारे पाप, सारा अहंकार घुलकर बह जाता है, और जो पीछे बचता है वो है एक परम पवित्र आत्मा। दूसरों के लिए बहाया गया एक भी आंसू हमारी आत्मा को शुद्ध करने का सबसे शक्तिशाली तरीका है। कितना गहरा विचार है ये। अब सवाल ये है कि जब मन दूसरों के दुख में रोकर पवित्र हो जाता है तो आगे क्या होता है। आइए देखते हैं कि कैसे सारे सद्गुण एक शुद्ध हृदय की तरफ अपने आप खिंची चले आते हैं। आपको पता है, प्रकृति के कुछ नियम ऐसे होते हैं जिन्हें कोई नहीं टाल सकता। जैसे नदियां, वो अपने आप दौड़ पड़ती हैं समंदर से मिलने के लिए। उन्हें कोई रास्ता नहीं दिखाता, बस यही उनका स्वभाव है। बिल्कुल वैसे ही एक दयालु आत्मा में बाकी सारे सद्गुण, सारी अच्छाइयाँ अपने आप भर जाती हैं। और जब ये अच्छाइयाँ हवा के साथ चारों तरफ फैलती हैं तो हम उसे सुगंध कहते हैं। कहने का मतलब बस इतना है कि अगर दिल साफ हो तो अच्छे गुणों को कहीं बाहर से खोजने नहीं जाना पड़ता। वो नदियों की तरह बहकर खुद ब खुद अंदर समा जाते हैं। और इन सारे सद्गुणों के इकट्ठा होने का नतीजा क्या निकलता है? सोचिए, एक फूल को भगवान के मस्तक पर क्यों चढ़ाया जाता है? सिर्फ इसलिए नहीं कि वो दिखने में सुंदर है,
बल्कि उसकी उस बेहतरीन खुशबू की वजह से जो उसने अपने भीतर समेट रखी है। ठीक इसी तरह जब कोई सुमन रूपी मन अच्छाइयों की सुगंध से भर जाता है तो उसे समाज में सबसे ऊंचा स्थान मिलता है। उसकी अच्छाई उसे इतना ऊपर उठा देती है कि वो ईश्वरीय स्तर तक पहुंच जाता है। ये इस पूरे रूपक का सबसे खूबसूरत सांस्कृतिक और आध्यात्मिक शिखर है। अगर इस पूरी चर्चा को एक साथ जोड़कर देखें तो बात एकदम साफ है। जब एक इंसान का मन पूरी तरह से शुद्ध होकर सुमन बन जाता है तो उसका असर असीमित होता है। एक ऐसा मन जो दूसरों के दुख में पिघल जाए और जो सद्गुणों से भरा हो। पाठ एकदम साफ शब्दों में कहता है कि अगर मन सुमन है तो उसमें सद्गुणों की सुगंध का आना तय है और उस सुगंध पर ये पूरी दुनिया न्योछावर हो जाएगी। दुनिया ऐसे शुद्ध चरित्र के सामने हमेशा अपना सिर झुकाती है। एक अकेले इंसान की आंतरिक पवित्रता का पूरी दुनिया पर पड़ने वाला ये जादुई असर है। तो इस पूरी व्याख्या के अंत में हमारे सामने एक बहुत बड़ा और गहरा सवाल आता है। क्या एक पूरी तरह से पवित्र मन अपनी सुगंध से सच में दुनिया को बदल सकता है? तुलसीदास जी, भगवान बुद्ध और प्रकृति के ये सारे रूपक मानो चीख चीख कर कहते हैं हाँ बिल्कुल। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या हम अपने मन को उस सुमन में बदलने के लिए तैयार हैं? क्या हमारे अंदर दूसरों के दुख में पिघलने का वो साहस है? इस विचार पर जरा गहराई से सोचिएगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।